Exercise 13.4, question number 3. Let x represent the difference between the number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of x? x एक रैंडम वेरिएबल है. कपिल, तुम पूछ रहे थे ना जैसे क्या? हाँ, तो वो जो कह रहा है x क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, उसकी जो वैल्यूज होती है वो रैंडम वेरिएबल होता है. अब यहाँ पे तो डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे डिफरेंस का मतलब अंतर, जो कि नंबर्स में होगा. वो हेड या टेल का आउटकम की बात नहीं कर रहा है. वो ये कह रहा है अगर एक कॉइन को आप 6 टाइम्स टॉस कराएं तो हेड और टेल के बीच में डिफरेंस जो होगा वो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो वो डिफरेंस 6 भी हो सकता है. अगर सभी कॉइन हर बार हेड आए तो टेल हो जाएंगे 0, नंबर ऑफ हेड हो जाएंगे 6 और नंबर ऑफ टेल हो जाएंगे 0. यानी x 6 हो सकता है. x रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल. अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स. अगर हर बार हेड आया तो टेल एक भी बार नहीं आएगा, तो हेड 6 हो गए और टेल हो गए 0. इनका डिफरेंस हो गया 6 माइनस 0. यानी x की वैल्यू एक तो 6 हो सकती है. पहली ध्यान से देखना, रैंडम वेरिएबल जरूरी नहीं हो तो 0 से स्टार्ट हो. 6 हो गया. मान लो हेड 6 पे नहीं आया, 5 पे आया, तो 1 पे टेल आया होगा 4. अब तो 5 नहीं आ रही, 5 किसी भी सूरत में वैल्यू नहीं आ सकती x की. 6 आएगी, उसके बाद आ रही है 4. 5 हेड आएंगे ना, 6 के बाद 5 आएंगे. 5 अगर हेड आएंगे तो एक टेल आएगा, तो डिफरेंस होता है 4. उसके बाद अगर 4 हेड आए तो 2 टेल आएंगे, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2. 6 4 2. और अगर 3 हेड और 3 टेल आ गए तो डिफरेंस हो गया 0. और कोई वैल्यू नहीं होगी. अगर आप ये कहोगे 2 हेड आए और 4 टेल आए तब भी डिफरेंस तो 2 ही है ना. x रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस को. उसका मतलब ये नहीं है कि आप टेल वालों में से हेड को माइनस कर रहे हो या हेड वालों में से टेल को माइनस कर रहे हो. x रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, तो डिफरेंस यही हो सकता है 6 4 2 0, और कुछ नहीं हो सकता. अभी कोई डाउट है बोलो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. लेट x, इसमें लेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो कह रखा है ना इसने. x is a random variable which represent difference of number of heads and number of tails if a coin is tossed 6 times. ठीक है, the possible values of x are: first case, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. फर्स्ट केस का मतलब हुआ 6 हेड आए हों तो 0 टेल आए होंगे, या 6 टेल आए हों और 0 हेड आए. इन दोनों के लिए रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी 6. सेकंड केस, अगर 5 हेड आए तो एक टेल आया होगा, या 5 टेल आए तो एक हेड आया. इन दोनों सूरत में डिफरेंस क्या है 4. थर्ड केस, अगर 4 हेड आए हों तो देयर विल बी 2 टेल एंड 4 टेल 2 हेड. तो इस सूरत में डिफरेंस क्या होगा 2. और लास्ट 3 हेड या 3 टेल. अब इसको रिवर्स करने का कोई फायदा नहीं. 3 हेड 3 टेल, 3 टेल 3 हेड, एक ही बात है. तो डिफरेंस कितना होगा 0. उसने केवल ये पूछी थी इस क्वेश्चन में x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 6 4 2 0 या 0 2 4 6. उससे ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, वैल्यूज इतनी ही होंगी. क्लियर.